शुभोदय छात्रगण। आज के विषय के संबंध में पहाड़ से ऊंचा आदमी जो शीर्षक जो गद्य से संबंधित पाठ है, जिसके 3 भाग विभाजन किए गए। इसमें भाग नंबर 1 के संबंधी परिचय होगा, जिसके लिखने वाले हैं सुभाष गाथाड़े जी। Now we are discussing the topic पहाड़ से ऊंचा आदमी. This is the main title. This title is taken from the modern poet prose. So there second language in the inter-second year. The topic is written by the author of the topic is Subhash Gathade. We can discuss before of the topic. We can see about the autobiography of the author. इनके जीवन परिचय में देखा गया. First of all, he was born in 1957, October 24, Pune, Maharashtra. In Maharashtra state, in Pune in Maharashtra, in 1957, in 24th October. Means the Subhash Gathade was born 24th October 1957, Pune in Maharashtra, right? उसके बाद आपका जो जन्म हुआ 24 अक्टूबर 1957 पुणे महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। और दूसरे विषय के बारे में जब देखा गया, 1981 he was a graduate from काशी यूनिवर्सिटी. 1981 में काशी विश्वविद्यालय से आपने क्या किया है? हाँ, यह है स्नातकोत्तर मीन ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है. कौन से विश्वविद्यालय? काशी विश्वविद्यालय. कब हुआ है? 1981 ईस्वी में. ठीक है. आप सफल सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, संपादक, अनुवादक इत्यादि के रूप में कार्य निर्वहन किए हैं. मीन्स ही इज नॉट ओनली वन ऑफ द ऑथर, बट ही कैन डू द सर्विसेज इन डिफरेंट वेज इन द लिटरेचर. से लाइक दिस द एग्जांपल, दैट्स अ गुड सक्सेसफुल व्हाट वन एज ए सोशल वर्कर. नेक्स्ट, ही इज वन ऑफ द ऑथर. And not only that, he is one of the editor and a translator too. इस प्रकार आप हिंदी साहित्य के अंतर्गत न केवल एक लेखक के रूप में, बल्कि अच्छे एक संपादक, सफल संपादक के रूप में, एक अनुवादक के रूप में, और इसी प्रकार एक समाज कार्यकर्ता के रूप में भी कार्य निर्वहन किया है. The next point, in 1990 to 1999, he was one of the author, act as a editor to that paper लोक दास्ता. लोक दास्ता एक पत्रिका, ये पत्रिका के वो लेखक संपादक के रूप में थे, संपादक एडिटर के रूप में. वो कब से? इन पीरियड ऑफ टाइम 90 to 1999 में 9 वर्ष के कालावधि में इन्होंने क्या किया? इस पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य किए हैं. In 9 years, mean from 19 to 99, in this between period, he was as a editor to the Lok Dasta paper. What the meaning of the Lok Dasta? The secret of the world. Mean the discussing what matter is in the society, right? Not only that, after completion of that 2 years, ये एडिटर के 2 years के बाद में 2001 से कृति संस्कृति संधान पत्रिका के संपादक रहे हैं. He was continue the another the paper that the title is कृति संस्कृति संधान. कृति means the written work, literature, and that Sanskriti, culture. Literature and culture, the day between that coordination of the returns of literature and the culture. Means if one of the paper will be published, and with in his editor of
Subhash Gathade in 2001 to since 2001, right? 2001 से इन्होंने एक कृति संस्कृति संधान पत्रिका के संपादक रूप में कार्य निर्वहन कर रहे हैं. Next, lastly, he was one of the important famous social worker. He is famous in social worker in having the services in different ways as an author, as a social worker, as an editor. But finally, he is very famous in as social worker. Right. This is the just brief introduction about Subhash Gathade. इनके जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त में देखा गया गाथाड़े जी के. अब उसके बाद उनसे लिखे गए शीर्षक पहाड़ से ऊंचा आदमी. द टाइटल इज पहाड़ से ऊंचा आदमी मीन्स द ह्यूमन बीइंग इज ग्रेटर देन द माउंटेन. व्हाई ही सेज द टाइटल, व्हाई इज लेबल्ड दिस वन एज ए ग्रेटर देन द माउंटेन? बिकॉज द टोटली द यूनिवर्स made by the God. Who is the creator of the society? These are all the creations created by God. How many creations in the society? That the universe means that 18,000 of creations created by God. All of them, that human being also one of the creation created by God. This person, this fellow is greater than all the creations. यहाँ पर सृष्टिकर्ता ने 18,000 सृष्टियों को सृष्टि की है. उसमें मनुष्य, एक मनुष्य जो इंसान जो मनुष्य है वो एक सृष्टि है. वो बहुत महत्वपूर्ण सृष्टि है जो सृष्टिकर्ता ने सृष्टि की. सभी सृष्टिकर्ता से की गई सृष्टियों में मनुष्य का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है. वही इसी को दृष्टिकोण देते हुए गाथाड़े जी अपने एक शीर्षक को बनाया, मनुष्य पहाड़ से भी ऊंचा है. आदमी मीन्स मनुष्य, मनुष्य आदमी, व्यक्ति, मैन. द मैन इज द ग्रेटर देन द माउंटेन. राइट? So what is the creativity? Why is given that credit to the person human only? Yes? तो उसी संबंधी यहाँ पर शिक्षा लिखते समय इसका पहला भाग के अंतर्गत मुख्य पात्रधार जो होता है वो क्या उन्होंने बताया? दशरथ मांझी है. पहले ये दिस टाइटल इज वन ऑफ द ऑटोबायोग्राफी इन प्रोज. मैंने गद्य संबंधी जीवनी पाठ है. ये किसमें है? जीवन गद्य संबंधी पाठ है. गद्य पाठ, राइट. इट्स अ जीवनी मीन्स ऑटोबायोग्राफी ऑफ द दशरथ मांझी इन प्रोज. इज नॉट द प्रोज वन ऑफ द पार्ट इन जीवनी, राइट. इसका मुख्य पात्रधार दशरथ मांझी और इनकी पत्नी क्या होता है? फागुनी देवी है. He is one of the main character in this autobiography. The person is Dasharath Manji. The another, his wife, that named like Faguni Devi. Who is the Faguni Devi? Is the wife of Dasharath Manji. यानी दशरथ मांझी की पत्नी का नाम फागुनी देवी जी, और ये फागुनी देवी दशरथ मांझी की पत्नी है. ये दोनों क्या है? इसके मुख्य पात्रधार के रूप में है. मुख्य पात्रधार ये वाले को ही लिया गया, दशरथ मांझी. ठीक है. इसमें दशरथ मांझी जी का साहसी जीवन वर्णित है. क्या बताया गया? जीवन परिचय में बताया गया. किसका जीवन है? दशरथ मांझी का. ये दशरथ मांझी क्या है? अपने जीवन का साहसी जीवन, द ब्रेव लाइफ. ब्रेव life means life of the Dasharath Manji is very great. The bravely he can defeat the problems. Like one of the incident in his life. That's his wife was died. With the occasion is that is not the sufficient time to reach the treatment. Because like he's living in small village which is not possible to bring the water. For water they
go to 3 kilometers the distance. So like that Hamlet, the one of the village, he was born in life. Why? What one is a laborers family, right? See here, दशरथ मांझी का जन्म जो है बिहार के गया जिला यानी गेलाउर नामक गांव में एक परिवार, कौन सा, मजदूर परिवार में हुआ था. He was born, he was lived in where? बिहार गया जिला, है ना. गया जिला मीन द डिस्ट्रिक्ट गया इन बिहार स्टेट. That village, what one? गेलाउर नामक गांव में, मीन द विलेज गेलाउर विलेज. That's a family. What one? यानी मजदूर family is a what one? Hard work. That is the hard workers, a labor family. Labor family. He was born in labor family. In which place? That was Gelaur village. Where the Gelaur village? In Gaya district. Where the Gaya district? In the state of Bihar. यानी दशरथ मांझी का जन्म कहाँ हुआ है ना, एक मजदूर परिवार में हुआ. ये मजदूर परिवार किस गांव में हुआ? गांव गेलाउर नामक गांव में हुआ. ये गेलाउर गांव किस जिला में है? गया नामक जिले में है. ये गया जिला किस राज्य के संबंधी? बिहार राज्य के अंतर्गत है. यहाँ पर किसका जन्म हुआ है? दशरथ मांझी का जन्म हुआ है. इस प्रकार यहाँ पर इस विषय की जानकारी हुई. तदुपरांत जहाँ पानी के लिए 3 मील पैदल जाना पड़ता है. व्हाट टाइप ऑफ विलेज दिस वन? That for water we go to 3 kilometers, means there is not sufficient water in this village. Gelaur village is one of the village which is not sufficient the water. For water we go to 3 kilometers distance. पानी के लिए ये गेलाउर गांव कैसा है? पानी के लिए 3 किलोमीटर की दूरी पर जाना पड़ेगा. माने पानी की असुविधा है ना. तो गेलाउर से वजीराबाद माने निकट शहर यानी 90 किलोमीटर की दूरी पर था. द विलेज इज द वन इज द 90 किलोमीटर डिस्टेंस टू द वजीरगंज यानी what one? City. The village near the city is which one? Waziraganj city. For distance is 90 kilometers. In 90 kilometer distance, the Waziraganj, the city will be there near from the Gelaur village. Distance between the Gelaur village and the Waziraganj, the city, how much distance? 90 kilometer distance है. Gelaur गांव और वजीरागंज ये गांव के नजदीक वाला शहर, ये शहर का बीच कितनी दूरी है? 90 किलोमीटर की दूरी है. कितने? 90 किलोमीटर की दूरी है. और यहाँ पर दशरथ मांझी आत्मनिर्भरता और दृढ़ निश्चय का परिचय देते हैं. What message is given? Dasharath Manjhi is given to Atmanirbharta, self-confidence. And another one is Dridh Nischay, mean strong Nischay, decision. Strong decision का परिचय देते हैं. In our human life, who is the success in the life beings? Those have the self-confidence, and not only that, you have the strong decisions, bravery, right? जिसने व्यक्ति जीवन के अंतर्गत जो व्यक्ति आत्मनिर्भरता और दृढ़ निश्चय को रखता है वो अपने जीवन में सफलीकृत होता है. इनके जीवन के अंतर्गत इन्होंने यही परिचय दिया है. He given the message, the introduce his life. What message is? Those have the self-confidence and strong decision in life, they can get the success in life, right? So उसके बाद वे अपनी पत्नी फागुनी देवी की मृत्यु के दुख को एक नई संकल्प के रूप में बदल देते हैं.
What one? Just before, just now we are discussing about his wife. She was died within in time. They are not given the treatment in time. She was ill certain time, so he was not taken the medicine or treatment in time. So that's different. So what even? दे दशरथ मांझी की पत्नी फागुनी देवी की मृत्यु हो जाती है. कैसे हो जाती है? वो एक दिन क्या होती है? बीमार हो जाती है. शी वॉज इल एट द टाइम. ही वॉज वेरी सफर. इज स्टार्ट टू व्हाट वन विलेज फॉर द डिस्टेंस 90 किलोमीटर्स. इन बिटवीन शी वॉज नॉट गेटिंग द सर्टन ट्रीटमेंट इन टाइम. तो ये चिकित्सा इन टाइम में ना होने के कारण उसकी मृत्यु रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है. इन बिटवीन दे आर स्टार्ट द विलेज फॉर ट्रीटमेंट. in the middle of the journey she was died because the 90 kilometers distance from his village to that town, near the town. So that incident was very hurtful to the Dasharath. I mean, he was very sad, and finally he is not feel very sad, but he taken the strong decision. He said, I am the suffered, but nobody can be suffered like this, like me. Okay? जिस प्रकार से आज है ना ये फागुनी देवी की मृत्यु हो जाती है, वो दुख को इन्होंने ऐसे ही अपने आप मन में नहीं रखा. He not kept in his mind, but he can take a certain decision. What one? As not nobody can be suffer like me, right? So इसके लिए संकल्प के रूप में बदल देते हैं. मैंने इन्होंने पहाड़ काट कर यह साबित कर दिया कि कोई भी काम असंभव नहीं है. Is doing this activity means what can he do? His final what decision he taken as a symbolized to the society, right? So what he do? He has taken one of the what one the hill, which is in between of what one the village of Gelor and the town of Waziragan. In between the one of the mountain hill is there. So that hill will be cut down, without any machinery, without any other support. He taken one of the hammer, another one is instrument tool. That's chisel. Chisel is one of the what one is one this shape, one the nail with sharp tool, which is cut the wood and the stone, right, with the help of hammer. So this is the chisel, right. इसको छेनी कहते हैं, छेनी और हैमर मीन्स वो जो होता है हथौड़ा. हाँ, सो इस प्रकार से बदलते मैंने रास्ता काट देता है विद द हेल्प ऑफ दैट चेजल एंड द हैमर. हाउ मच टाइम ही टेकन? 22 years continuously do hard work. Then finally he got after completion of the 22 years the hard work that 360 feet long and what one 13 kilometer 3 feet in the width route will be he find out and cut the mountain as 13 what one the 360 feet long and 3 feet width. Much 360 feet long and 3 feet width. The road will be taken. So how much distances will be there? That 90 kilometers, as per his work, 90 kilometers distance will be as 13 kilometers, strong, long distance.
the distance between distance the village between the village to town, what one, as a 90 kilometers to 13 kilometers distance. He do this on a work with his strong decision. दृढ़ निश्चय किया तो शक्ति उनके स्वयं के लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए सहायक रही है. Mean this activity which is he doing it, they taken the strong decision with the cut the mountain which is the disturbance the in between of the village and the town. So he cut as the road, I mean how much 360 feet long and 3 feet width. इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, इस प्रकार का कार्य का करना. I mean this activity is not only the showing mean is a great to the person बल्कि मैं मानवता के लिए सहायक है. is helpful to the human being too. Humanity, as per humanity we do this work, right? मनुष्य के मानवता के कारण एक अच्छा कार्य करने से उसके लिए नहीं बल्कि सबके लिए वो सहायक बनी है. हाँ, उन्होंने साबित कर दिया कि मनुष्य से बढ़कर ज्यादा और कोई नहीं है. तो फाइनली दशरथ मांझी डिसाइडेड मीन्स फाइनली इज साबित कर दिया मीन prove that is that nobody can be better or stronger or greater than human being. मनुष्य से बढ़कर और कोई ज्यादा नहीं है, कोई अधिक नहीं माना जा सकता. is a totally he taken that quotation that's the मनुष्य से बढ़कर माने ज्यादा ऊंचा और कोई नहीं. is nobody can be the great. ऊंचा का माने is not height but here is the greatness है ना. here is not ऊंचा का माने height but here not height but is the great. ये great, right? तो यहाँ इस प्रकार से इन्होंने इस पाठ के अंतर्गत संक्षिप्त में इसका विषय का क्या है विवरण दिया गया. दिस इज द जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन द टॉपिक एज ए फर्स्ट पार्ट यानी पहाड़ से ऊंचा आदमी. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेल एंड हियर द वेटिंग फॉर द पार्ट सेकेंड टू. ओके, थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद.